वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज क्लास रे आम एग्जाम्पल्स केतटा करवा जे कोटा स्टेटमेंट और कोटा स्टेटमेंट नुहे। सो फर्स्ट आम कह वेयर आर यू गोइंग। सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट कारण ये गोटे क्वेश्चन मार्क अच्छे जोटा हम प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई। विश यू हैप्पी बर्थडे इट इज ऑल्सो नॉट ए स्टेटमेंट कारण विश ये यूज होचे। विश आम करुचे हाउ ब्यूटीफुल इज दैट फ्लावर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। Bring a glass of water it order by command दिया so it is not a statement. Respect your parents so it is an advice so that's why it is not a statement. How to कहे x is less than 5 u is father of v so इटा मध्य these are also not statement कहीं ना आमे x and u is not properly defined by इटे variable किसी यूज करछे so that's why it is also not a statement. तापर गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रही जाता लास्ट क्लास रे कहया पे सेटा आउथरे म कहि दोचे जे जे आउ कोटा मतलब स्टेटमेंट हो पारे ओपन सेंटेंस गुड़ा मतलब गोटे स्टेटमेंट हो पारे गोटे एग्जांपल कौन दूचे ओपन स्टेटमेंट बा ओपन स्टेटमेंट आम क्या सेंटेंस क्या कहे ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो कौन आम कह चाहूँ देखा सपोज मुझे शाश्वत इज ए गुड स्टूडेंट सो अकॉर्डिंग टू मी शाश्वत इज ए गुड स्टूडेंट बट तक आउ को टीचर हुए तो गुड न कही पारे सिंस गुड इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. सो ये स्टेटमेंट को आम कहूँ ये सेंटेंस को आम कहूँ ओपन सेंटेंस एंड इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. केतले कहवा ना जो आम पर्सन टू पर्सन वेरी कर सेंटेंसटा जमी कटक इज ए बिग सिटी सो बिग इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड. सपोज मु कहि कटक इज ए बिग सिटी बट जी मुंबई रोथु सी कह मुंबई इज ए बिग सिटी सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. स्वागत इज रिच Pragya is a wise girl. So these are not statements. Sentence कही पारे but statement होवनी. Anubhav is young. So young, rich, big, good, wise. ये वाला sentence जदि ये वाला कौन सी word था so it is not a statement. Statement. So केतरा example देइछि so करी के मते send करिवो. गोटे example होछि बा मैं कहे problems देइछि. Check whether the following sentences are statements or not. Give reason for your answers. 7 is less than 5. Please open the door. The sun is a star. The sun is a star. Smita is an intelligent student. There is no even prime number. Mind your own business. करके 801845592 रे सेंड करिवो. नेक्स्ट. सो आज क्लास रे आउ किछ हम डिस्कस करबा जेमते में कहबा जे लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या कहवा. तो फर्स्ट आम जाना जे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या कहूँ द वर्ड्स और फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स. लॉजिकल कनेक्टिव्स आर एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल कनेक्टिव्स. एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स को आम सिंबल यूज करूँ एंड एमती उल्टा भी और भी इफ एंड देन एमती गोटे आम तीर चिन्ह दे पार एंड इफ एंड ओनली इफ बोथ साइड रे आम गोटे सिंबल एमती यूज कर यूज कर दिस कॉल्ड द लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंबल आम यूज कर. एक्चुअली मुझे कौन कहली बुझा चाहूँगी जो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौटी आम यूज करूँ आम आगू को पढ़ा बट एवं आउ थे कहीदे जे दुईटा स्टेटमेंट भितर आम एंड और ये जदि आम कि यूज करूँ दिज आर कॉल्ड द कनेक्टिव्स. जमती कि मुझे कहि राम इज प्लेइंग आ कहि साम इज प्लेइंग तो आम कौन कहीपर ना राम एंड साम आर प्लेइंग तो से केस आम कनेक्टिव कौन लिखले एंड लगेले. तो दुईटा सिंपल स्टेटमेंट को जदि आम एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली इफ द्वारा आम कनेक्ट करूँ दिज आर सो दैट्स व्हाई आम कहूँ कनेक्टिव्स. तापर आम कह व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट. A statement which cannot be split further into two or more statements is called a simple statement. For example, Ram is playing a football. तो आपको तो आम कौन सिंपल फॉर्म में लिखिपर ना सो दैट्स व्हाई एटा गोटे सिंपल स्टेटमेंट. तो ये दुटा स्टेटमेंट को जब आम किसी कनेक्टिव द्वारा ऐड करूँ दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट. गोटे एग्जांपल द्वारा बुझीपर इफ ए स्टेटमेंट इज द कंपाउंड स्टेटमेंट डेफिनेशन है इफ ए स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स देन इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट. गोटे एग्जांपल आम दवा राम एंड हरि आर प्लेइंग तो यहाँ हूँ गोटे कनेक्टिव द्वारा आम आपको कनेक्ट करेचे. तो जदि आपको आम
सिंपल स्टेटमेंट रे करवा कहवा तुम कौन कहवा ना राम इज प्लेइंग एंड हरी इज प्लेइंग बट आम जो ताको मिस गोटे कनेक्टिव ऐड कर राम एंड हरी आर प्लेइंग सो दैट्स व्हाई इट इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट एंड राम इज प्लेइंग इज ए सिंपल स्टेटमेंट एटू को आम डिफरेंशिएट एमती कर नेक्स्ट तो फर्स्ट आम गोटे कनेक्टिव यूज करिया दैट इज कॉल्ड कंजक्शन कंजक्शन मीनिंग होची एंड उल्टा भी द्वारा आम ताको डिनोट कर ताल कंजक्शन मीनिंग कौन आम ये बुझा ना इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड then it is called as a conjunction. In other words, if P, Q are the two statements, then P and Q is called as conjunction. It is denoted by P conjunction Q and it is read as P conjunction Q or P and Q. P conjunction Q कह परिया और P and Q कह परिया कहीं ना conjunction meaning हम कोचे and. The conjunction P and Q is said to be true if and only if both P and Q are true. तार ट्रुथ टेबल मुझे कहूँ देख एक्चुअली ये जहाँ डेफिनेशन कहले ये बुझेगा सपोज मैं कहले P हूँ गोटे स्टेटमेंट Q हूँ गोटे स्टेटमेंट गोटे कनेक्टिव एंड द्वारा आम ताको कनेक्ट करेचे तो जदि आम फर्स्ट ने ट्रुथ टेबलटा को जानापी ने जे P रोचे दे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड Q को दे ट्रू फॉल्स ताले से कंडीशन कौन कौच ना जिते दीटाक P एंड Q ट्रू होता तार ट्रुथ टेबल ट्रू हम P कंजक्शन Q ट्रू हम बाकी सब केस कौन फॉल्स हम यहाँ मन रखा टेबलटा को नेक्स्ट तापर आम जा डिसजंक्शन मीनिंग और ताको आम V द्वारा सिम्बलाइज करवा डेफिनेशन करवा इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिविटी और देन इट इज कॉल्ड एज a disjunction. In other words, if P, Q are two statements, then P or Q is called as disjunction. It is denoted by P disjunction Q and it is read as P or Q or P disjunction Q. तो आ ट्रुथ टेबलटा करिया देखो ट्रुथ टेबल में कौन करछे ना P disjunction Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स तो एठी मन रखिया एठी दीटा को P एंड Q जो फॉल्स हम तार ट्रुथ टेबल फॉल्स हो बाकी सब केस कौन हम ट्रू हम ट्रू फॉल्स ट्रू ताले मन रखिया केवल एठी ना P डिसजंक्शन Q केस रे जदि दीटा बोथ P एंड Q आर फॉल्स थिबे ताले तार ट्रुथ टेबल फॉल्स हो बाकी सब केस ट्रू हेबे एतिके मन रखिया नेक्स्ट कंडीशनल और इम्प्लिकेशन दैट इज इफ देन आर सिम्बलाइज करिया एमती तर मीनिंग होच कोन ना इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन it is called as conditional or implication. In other words, if P comma Q are the statements, then if P then Q is called as conditional and it is denoted by P conditional Q or P conditional Q एमती सिम्बलाइज कर परिया and it is read as P implies Q or P or if P then Q तो ट्रुथ टेबलटा कौन करवा P रे ट्रू फॉल्स Q वाले ट्रू फॉल्स तो ये मन रखा जो केवल फर्स्टा ट्रू सेकेंडा फॉल्स थी मन रख फर्स्टा ट्रू सेकेंडा फॉल्स थी तो यहाँ फॉल्स हो बाकी सब केस हम कौन ट्रू हम कंडीशन को मन रखा तो यहाँ से कौच द कंडीशनल statement P implies Q is false only if P is true and Q is false. First true, second false थिला बड़े false हो बाकी सब केस रे true हो true false true false true. Next तापर में आसबा बाय कंडीशनल और ताको जे डबल इम्प्लिकेशन मीनिंग होची if and only if सिंबलाइज में एमती करि परिबा If two statements are combined using the logical connectivity if and only if, then it is called as biconditional. In other words, if P, Q are two statements, then P if and only if Q is called as biconditional. It is denoted by P double implies Q or P एमती symbol use कर बिरिया. It is read as P biconditional Q or P हम एमती read करिया P biconditional Q or P if and only if Q. तो आर ट्रुथ टेबलटा को जा P डबल इम्प्लाइज Q ट्रू फॉल्स तो
ये कौन मन रखा ना जिते दी जनकर बोथ ट्रू थे ट्रू हे बोथ फल्स थे ट्रू हे बाकी सब केस फल्स हम से जिनटा मेनसन कर द ट्रूथ वैल्यू of p double implies q is true if both p and q have the same value. That means true true bole true, false false bole true, true false bole false, false true bole false. मन रखिए. Next आजिकल लास्ट टाइम करवा आज क्लास में दैट इज कॉल्ड नेगेशन जहार मीनिंग है नॉट सिंबलाइज में एमती कर सिंबल टाक यूज कर दिस इज कॉल्ड नेगेशन सिंबल. फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट p there is another statement which is defined to be true when p is false and false when p is true is called the negation of p and it is denoted by negation of p. Truth table for the negation माने कौन कौच ना जब p रो वैल्यू ट्रू थी तो नेगेशन टा फॉल्स p रो वैल्यू फॉल्स थी तो नेगेशन ऑफ p हम ट्रू. फॉर एग्जांपल में दे परिया सपोज